Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम यण संधि सीखेंगे, तो आइए शुरू करें। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि यण संधि किसे कहते हैं। यण संधि में तीनों जो इसके नियम हैं ये याद रखने ज़रूरी हैं। अगर हम चाहे वो कोई भी संधि हो, जब उसके नियम हम याद रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी उसके शब्दों की संधि करने में। तो अब यहाँ देखो, ई के साथ भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर का मतलब यहाँ पर ये है कि आ, उ या ओ, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है सिवाय ई के साथ। इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर अगर इनके साथ ई और ई के साथ जुड़ेगा तो वो य, जो ई और ई है वो य में परिवर्तन उसका हो जाएगा। अब तक हमने पहले जो संधि की हैं उसमें हमने क्या किया था कि हमारा दोनों के मिलान करने पर जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर मिलान तो होगा, दोनों को हम देखेंगे, बट जो पहला वाला है ई और ई, जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण अगर ई और ई है या उ और ऊ है या री है तो उसके स्थान पर उसके बदले में जो है ये य व र ये आ जाएंगे। जो दूसरा स्वर है, जो दूसरे शब्द का पहला स्वर है, जो हम भिन्न स्वर हम यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे शब्द का पहला स्वर जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, उसको नहीं बदलना है, हमने सिर्फ ई और ई की जगह हमने य करना है, और ऊ की जगह हमने व करना है, और री की जगह हमने र करना है। और अभी हम कुछ उदाहरण द्वारा जो है इसको और अच्छे से समझेंगे, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से ये इनमें बदलाव होगा। अच्छा, और ये यहाँ पे जो हलंत है, ये आप देख रहे हैं नीचे जो लाइन लगा रखी है, ये इस तरीके से तिरछी रेखा जो होती है ये हलंत कहलाती है। जिन वर्णों में ई ऊ री निकल जाएगा तो वहाँ वो ये हलंत के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी वर्ण लिख रहे हैं, मान लो क लिखा है हमने, क के साथ में ई की मात्रा है, अगर इस क के साथ में ई निकल जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमने बदलाव लाना है, क के साथ में ई निकल गया तो ये क जो है हमारा क के साथ हलंत लग जाए, क्योंकि ई इसके साथ निकल गया, इसके साथ स्वर हमारा निकल गया तो ये हलंत के रूप में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी हम कुछ उदाहरण करेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई और ई के साथ में जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वो य में किस प्रकार से उसका परिवर्तन होता है। अब यहाँ देखो कि अब यहाँ पे ये लिखा है कि ई और ई का परिवर्तन होगा, जो भिन्न स्वर है वो नहीं बदलेगा। अब देखो किस तरीके से, अब यहाँ लिखा है अति और अंत, अति, तो अब यहाँ पे लिखा है ई और ई के साथ में कोई भिन्न स्वर है तो ई और ई का य हो जाएगा। अब जैसे किस साथ में ई है तो ये जब ई हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा त। ठीक है, और ये जो ई है वो य में बदल जाएगा। ठीक है, ये इस त से ये मात्रा निकल गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस त से जब ये ई निकल गई तो त के नीचे हलंत आ जाएगा। अब ये जो ई है वो किस में बदल जाएगा, वो य में बदल गया, और उसके आगे लिखा हुआ है अंत। अब इसको देखो कि ये इसको जोड़ेंगे तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, अब हमने इन दोनों वर्णों को जोड़ना है। अब जब हमने इनको जोड़ा तो ये आया अ त, और जब ये अ य के साथ जुड़ जाएगा तो ये य के नीचे से हलंत हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा य त। अब ये भी देखने में देखो कैसा लग रहा है। त कभी भी जो है, जो पाई वाले वर्ण रहते हैं उनके नीचे कभी भी जब हलंत लगता है तो वो इस तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, वो आधे लिखे जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इस तरीके से आधा। तो ये देखो कैसे बन गया, ये अत्यंत इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आइए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये यहाँ पर अत्यंत यंत, इस तरीके से ये अत्यंत बन जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से जुड़ा ये। अब यहाँ पे भी देखो,
अति और अधिक। अब इस तरीके से अति को अब त के साथ जब हमने ई की मात्रा हटाई, ठीक है, लिखा हमने सबसे पहले, इस त से ई की मात्रा हटाई तो ये क्या हो गया, त आधा हो गया, जैसे हमने ऊपर किया था। इस त से जब ई की मात्रा हटाई तो त के नीचे हलंत आ गया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ है अ, और जो ये मात्रा है वो किस में परिवर्तन हो जाएगी, ये ई जो है हमारा य में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने य लिखा, ठीक है, य के नीचे हलंत, जैसे हमने पहला वाला किया था ये भी उसी प्रकार से होगा। उसके बाद अधिक, ठीक है। अब इस अ को इस य के साथ जब जोड़ेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, अ, और ये त जो है जो हलंत के साथ है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, वो आधा हो जाएगा, आधा त, फिर ये पूरा आ जाएगा क्योंकि ये अ जो है इस य के साथ जुड़ गया, तो य, और फिर ऊपर अत्यधिक, इसके साथ में अधिक लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अत्यधिक। समझ आया बच्चों कि किस प्रकार से ये यण संधि थोड़ा सा बाकी संधि के मुकाबले यण संधि थोड़ी सी मुश्किल है, बट हाँ अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से इति और आदि, अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको एक एक अलग से करके बता रही हूँ ताकि आपको ये यण संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है यण संधि में ही कंफ्यूज होते हैं। अब ई लिखा हमने सबसे पहले, त को हमने आधा किया तो किस तरीके से ये त आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह ई की मात्रा जो है वो वहाँ से निकल जाएगी। जब ई की मात्रा, ये ई किस में परिवर्तन हो जाएगा, ई का य में, तो ई का हमने य में परिवर्तन किया तो य के नीचे हलंत इस तरीके से आ गया। और अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम, आदि। और ये आपको बार बार बताया गया है कि ये जो दूसरा वर्ण है सिर्फ ई जो है ये ई और ई ही बदला जाएगा, जो भिन्न स्वर जो दूसरा स्वर होगा वो नहीं बदला जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखो कैसे बनेगा, ई, अब ये त जो है जिसके नीचे हलंत है तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ आधा आ जाएगा, ये य और ये आ मिलकर क्या बन जाएगा, या, य, और य के साथ अ लगा तो ये हमारा पूरा य बन गया, हलंत हट जाएगा इसके आगे से, इसके नीचे से, और आ की मात्रा और दी, तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादि। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये अति उत्तम। अब यहाँ देखो अति लिखा हमने, फिर ये त के से जो ई की मात्रा है वो हटी, तो जब वो ई की मात्रा त से हटेगी तो त के नीचे हलंत आ जाएगा इस प्रकार, और ये ई की मात्रा य में बदल जाएगी ऐसे, और फिर उसके आगे लिखा हुआ है उत्तम। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊ है, यहाँ य है, अब इस ऊ को य के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये है ऊ। अब ऊ की मात्रा जब य के साथ ये लगेगी तो ये ऊ स्वर जो है य के साथ जुड़ेगा तो ये ऊ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा इसका। तो देखो कैसे होगा, अब ये त जो है हलंत वाला तो ये आधा त हो जाएगा, ये य है, अब यहाँ पे ये ऊ जो है यहाँ ऊ की मात्रा बन जाएगी, और यहाँ आधा त म, अति उत्तम, ठीक है, ये इस तरीके से अति उत्तम लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो वी प्लस ऊह, अब इस वी और ऊह को कैसे लिखेंगे, व के साथ से ई की मात्रा हटी तो व के नीचे हलंत, ठीक है, और ई क्या बन गया, य बन गया, ठीक है, ई हमारा य बन गया, और आगे उसके लिखा हुआ है ऊह। अब इनको जोड़ेंगे, वो हमारा आधा किस प्रकार से लिखेंगे, आधा यूं लिखेंगे हम, ये हमारा आधा वो है, और ये य के साथ में ऊ, ये कौन सा है, ऊ है ये, तो ऊ की बड़े ऊ की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे य के साथ, व यू ह, तो ये क्या बन जाएगा, व्यूह।
ठीक है, ये वह आधा है हमारा, हलंत वाला है तो हमने ऐसे लगा दिया। ये य हमने मात्रा को बदला तो य आ गया। ठीक है, तो य और ये ऊ मिलके यहाँ पे इसकी ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये व्यूह बन जाएगा। ठीक है, व्यूह। इसी तरीके से प्रति और एक को देखते हैं। प्र लिखा हमने पहले, फिर उसी तरीके से त के नीचे हलंत आ जाएगा। ठीक है, और ये ई जो है वो य में बदल जाएगी, ये ई की मात्रा य में बदल जाएगी और उसके आगे एक लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस एक को कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे हम? ये ए जो है मात्रा के रूप में इस य के साथ जुड़ जाएगा। ये दोनों जब जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बदलाव होगा? प्र, ये त जो है आधा त आ गया, इस य के साथ में, इस य के साथ में ये ए है उसकी मात्रा लग जाएगी ए क, तो ये क्या बन गया? प्रत्येक। ठीक है, ये इस तरीके से प्रत्येक शब्द बन जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, इसमें थोड़ा सा जो है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न स्वर आता है और सिर्फ जो ई और ई है वो ही बदला जाएगा य में। तो इसी तरीके से ये आप और भी शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसका दूसरा नियम है, ऊ और ऊ के आगे जब हम कोई भिन्न स्वर लगाते हैं तो वो किस तरीके से व में बदलता है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं, ऊ और ऊ के साथ में जब भिन्न स्वर लगाते हैं तो वो किस प्रकार से व में परिवर्तन होता है उसका। अब यहाँ देखो, सु के साथ अल्प जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? अब हमने यहाँ स से ऊ की मात्रा हमने क्या की? अलग की। जब हमने स से ऊ की मात्रा अलग की तो क्या बन जाएगा? स हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, स आधा हुआ और उसके साथ में जब ये ऊ है, ये ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? व में। ठीक है, ये किया, ये व में परिवर्तन हुआ। अब इसके आगे क्या है? अल्प। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे होगा? ये व के साथ में ये अ जुड़ेगा तो ये व पूरा आ जाएगा। स, ये अ के साथ, क्योंकि अगर ये नीचे हलंत लगा हुआ है इसका मतलब ये आधा है। ठीक है, ये बिना स्वर का है। अब इसके साथ में जब स्वर जुड़ गया तो ये पूरा हो गया। तो स, व, फिर ये ल और प, तो ये क्या बन गया? स्वल्प। ठीक है, ये बन गया स्वल्प। अब इसी तरीके से यहाँ पे स के साथ में फिर ऊ की मात्रा है तो ये स आधा हो गया और इस ऊ को, ये ऊ जो है व में बदल जाएगा। ये इस तरीके से ऊ व में बदल गया और उसके आगे लिखा हुआ है अच। स और व, अब ये व जो है जब अ और व दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो ये व पूरा हो जाएगा। तो स्व और छ, तो ये कौन सा शब्द बन गया? स्वच्छ। तो देखा बच्चों किस तरीके से ये इन नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। इसमें हमारा ऊ और ऊ बदलकर व हो रहा है और जो भिन्न स्वर है उसके साथ में फिर हमारा जो पहला वाला वर्ण है वो जुड़ जाता है। किस प्रकार से? अब यहाँ देखो, सु और आगत, ये भी उसी प्रकार से होगा। स से हमने जब ऊ की मात्रा निकाली तो वो आधा हो गया। ठीक है, आधा स इस प्रकार से लिखा जाता है। या फिर अगर हम इसको पहले स लिखें फिर हलंत लगा दें तो बिना हलंत हटा दें तो ये आधा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आधा लिख लिया हमने पहले ही और ये ऊ जो है वो व में बदल गया। ये ऊ व में बदल गया और उसके आगे लिखा हुआ है आगत। अब जब हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जुड़ेगा? ये स और ये व के साथ अ जुड़ा और आ की मात्रा भी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वा। स, वा और गत, क्या बन गया? ये कौन सा शब्द बन गया? स्वागत। तो देखिए नया शब्द किससे? सु और आगत मिलकर किस प्रकार से ये स्वागत शब्द बन गया। अब इसी तरीके से अनुएक्षण, अब ये देखो किस प्रकार से चेंज होगा। ये अ, न
न के साथ में ऊ लगा हुआ है। जब न से हमने मात्रा हटाई, न से जब हमने स्वर को हटाया तो वो आधा हो गया। तो ये इस तरीके से आधा हो गया। और इसके साथ में जब ये ऊ जो है वो व में बदल गया, ये ऊ की मात्रा यहाँ लिखा है ना, ऊ जो है वो व में बदल जाएगा। ये ऊ व में बदल गया और आगे लिखा हुआ है ए क्ष ण। अब इसको कैसे बदलेंगे? ये अ लिखा हमने, न लगाया और व और ए मिलके, ये ए स्वर है, व के साथ में ए जब मिला तो क्या बन गया? वे। तो इसके नीचे से हलंत हटके क्या बन जाएगा? वे क्ष न। तो हमारा नया शब्द बन गया अन्वेक्षण। तो इसी तरीके से आप और शब्दों का भी प्रयास करो कि किस तरीके से हमारा ऊ और ऊ के साथ कोई भी हम स्वर दूसरा लगाते हैं, कोई भी भिन्न स्वर लगाते हैं तो किस प्रकार से व में परिवर्तन होता है उसका। तो चलिए अब हम देखते हैं कि री के साथ में जब हम कोई भिन्न स्वर लगाते हैं तो वो किस प्रकार से र में परिवर्तन होता है उसका। तो आइए देखते हैं री के साथ में जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो वो किस तरीके से र में परिवर्तित होता है। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं पितृ आदेश। अब पी, सबसे पहले हमने पी लिखा, ठीक है। अब इसको एक एक को हम जोड़ के देखते हैं। जब त के साथ हमने री हटा दिया, जब हमने री की मात्रा री को अलग कर दिया त से, तो ये त के नीचे हलंत लग गया, ठीक है। जब त के नीचे हलंत लग गया तो ये री जो है वो र में परिवर्तित हो गया आगे इस तरीके से। और उसके बाद आदेश लिखा हमने। अब यहाँ देखो कि जब उसके बाद फिर से चलो देखते हैं पी त, और ये र जो है हमारा, ये र के साथ में आदेश जुड़ा, र के साथ में जब अ जुड़ा तो ये र पूरा हो गया, ये र पूरा हो गया और रा दे श इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, ये त और र मिलके, त और र मिलके जो है त्र बन जाता है। ये हमने संयुक्ताक्षर में पढ़ा था। जब ये त आधा और र पूरा ये जब जुड़ता है तो ये त्र में बदल जाता है। तो अब इसको देखेंगे कि ये जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये पी त्र आदेश, तो ये क्या बन गया? पित्रादेश। ये इस तरीके से पी और ये त के साथ में अ जुड़ा तो र बन गया, फिर र और त जुड़ के जो है त्र बन गया और आदेश उसके साथ में जुड़ गया। तो देखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है इसमें, बट अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं मात्र आज्ञा। यहाँ लिखा हमने माँ सबसे पहले, और फिर उसी तरीके से त को अलग किया, त के नीचे हलंत आया, ठीक है। र, ये री जो है हमारा किस में बदल गया? र में बदल गया। उसके बाद आज्ञा। अब आगे हमने क्या किया? माँ के साथ में हमने त लिखा, ठीक है, त के नीचे हलंत है, और उसके बाद र के साथ में आ जुड़ा तो वो क्या बन गया? र पूरा हो गया हमारा, रा ज्ञा, ये इस तरीके से जुड़ बन जाएगा। तो त और र मिलके, ठीक है, त और र मिलके क्या बन गया? मा त्रा ज्ञा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मा त्राज्ञा, ये इस तरीके से हमारा शब्द नया बन जाएगा। अब इसी तरीके से आगे यहाँ देखो मात्र है, ये इच्छा है, माँ, फिर लिखा हमने त, फिर लिखा र, ठीक है। अब ये सारे वो देखो वर्ण किस तरीके से हम लिख रहे हैं। र लिखा, फिर उसके आगे इच्छा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर माँ के साथ में हमने तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस र के साथ में आ की मात्रा, ये ई है यहाँ पे। अब इस र के साथ में ई है तो ये क्या बन जाएगा? री बन जाएगा, ठीक है।
कैसे बन जाएगा, री, ठीक है। और छा, ये ऐसा हो गया। अब जब हमने इसको जोड़ा तो ये क्या बना, माँ। ये त जो है, त और री र, ये मिलके क्या बन गया, त्रि। त और र मिलके त्र बन गया। तो ये, और उसके साथ में र की मात्रा, उसके साथ में ई की मात्रा भी है, तो ये क्या बन गया, माँ। ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, माँ त्रि छा। ये शब्द इस तरीके से बनेगा फिर, ठीक है। माँ, त और र मिलके त्र बन गया, और ये हमारी ई की मात्रा है, और च और छा, ये क्या बन गया, मातृच्छा। अब इसी तरीके से देखो, माँ, फिर हमने त को री से अलग किया, माँ के साथ हमने लगाया त के नीचे हलंत, ये र के नीचे हलंत, क्योंकि ये री जो है वो हमारा र में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद उपदेश, हमने उसके आगे लिखा उपदेश। अब ये देखिए कि ये माँ है, फिर र और ऊ मिलके क्या बन गया, रु। ये ऊ है, ऊ नहीं है, ऊ है, तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे, माँ। अच्छा, त और र मिलके क्या बन जाएगा, त्र बन जाएगा, और ये ऊ की मात्रा साथ में लग जाएगी, क्या बन जाएगा, त्रु बन जाएगा फिर वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माँ, त्र लिखा, र के साथ में ऊ मिलके क्या बन गया, ऊ, तो ये ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। र के साथ ऊ लगा तो ये रू बन गया, मातृ प दे श, तो ये हमारा नया शब्द बन जाएगा, मातृपदेश, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बना, माँ, त के नीचे हलंत है, र है, फिर उपदेश है, तो अब र और ऊ मिलके, अब यहाँ पे देखो र और ऊ मिलके क्या बन गया, रू बन गया, ठीक है। फिर त और र मिलके त्र बनता है, तो ये मातृपदेश बन गया, ठीक है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि हमने यण संधि के 3 नियम किए हैं, और वो तीनों जो हैं किस तरीके से बदलाव आता है इसमें शब्दों का, ये एक शब्द का दूसरे से मिलान करने पर किस तरीके से नया शब्द बन जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से ये यण संधि में परिवर्तन होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.